And continuing the series of Transfer of Property Act, we have reached section 50, rent bona fide paid to holder under defective title. This is the heading of the section. Now what this section says, let's see. The definition of this section is, no person shall be chargeable with any rent or profits of any immovable property. So first thing they are telling that no person shall be chargeable. So person includes man and woman. With any rents or profits, कोई भी किराया या profit. Immovable property, remember that immovable property is only involved in it, which he has in good faith. Another important thing, good faith, paid or delivered to any person of whom he in good faith held such property. Notwithstanding, it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no right to receive such rent or profits. क्या कह रहा है? कोई भी पर्सन है, अगर वो रेंट दे देता है या प्रॉफिट दे देता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से आया हुआ प्रॉफिट या वहाँ का यूज़ करने का रेंट, उस पर चार्ज नहीं लगेगा अगर उसने वो रेंट या प्रॉफिट गुड फेथ में दिया है उस पर्सन को जिसको वो गुड फेथ में सोचता था कि वो मालिक है। बाद में अगर उसको पता चलता है कि वो मालिक नहीं था या उसके पास रेंट रिसीव करने का, प्रॉफिट रिसीव करने का राइट नहीं था, तो उस पर चार्ज नहीं लगेगा, ही शैल नॉट बी चार्जेबल। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, पहले तो है नो पर्सन, फिर अगला एसेंशियल है चार्जेबल, चार्ज नहीं लगेगा। रेंट और प्रॉफिट, ये दो ही चीज़ें इस चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं सेक्शन में, रेंट्स और प्रॉफिट्स। फिर प्रॉपर्टी जो डिफाइन की गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर उसका जो ये विश्वास है ये गुड फेथ में होना चाहिए, ये नहीं कि उसको नॉलेज थी फिर भी वो अपने मन मर्जी से रेंट पे कर रहा था। उसको गुड फेथ में उसको लगना चाहिए कि हाँ ये मालिक है या इसके पास राइट है, और अगर उसको गुड फेथ में लगता है वो पेमेंट कर देता है तो फिर उसको दोबारा उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा कि आप दोबारा रेंट पे करो या ऐसा। इसकी एग्जाम्पल है जो एक्ट में दी गई है वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन ये कहती है, ए लेट्स अ फील्ड टू बी एट अ रेंट ऑफ ₹50। अब मान लीजिए एक फील्ड है, ए की फील्ड है, उसने बी को रेंट पे दे दी ₹50 पर, एंड देन ट्रांसफर्स द फील्ड टू सी। अब ए ने क्या किया, ये फील्ड जो है ये ट्रांसफर कर दी सी को। बी हैविंग नो नोटिस ऑफ द ट्रांसफर, अब बी को नहीं पता कि मालिक अब सी हो गया है, ए मालिक नहीं रहा, तो इन गुड फेथ पेज रेंट टू ए। अब उसने क्या किया, वो ₹50 वाला जो रेंट है ट्रांसफर होने के बाद भी ए को ही पे कर दिया। बी इज नॉट चार्जेबल विद द रेंट सो पेड, तो बी पर इसका कोई चार्ज नहीं आएगा। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन कि जो रेंट बोनाफाइड पे कर दिया गया है, इसके जो टाइटल है सेक्शन का वही बड़ा क्लियर है कि रेंट जो बोनाफाइड पे किया गया है होल्डर द्वारा अंडर डिफेक्टिव टाइटल, तो उस पर रेंट वाला जो टेनेंट है उस पर चार्ज नहीं आएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा थैंक्स टाइप कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।